आज बात उस श्रृंखला की करनी है जिसका जिक्र भारत देश के गौरव में 4 राज्यों की जमीन पे और इतिहास के पन्नों में अरावली के नाम से दर्ज है। दोस्तों, हिमालय अगर भारत का मुकुट है तो समझो अरावली की श्रृंखला है गहनों का हार। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की सांस और हरियाणा की शान है, राजस्थान की ढाल और गुजरात का अभिमान है। 3 अरब साल पुरानी अरावली कभी खनन से, कभी कागजी परिभाषाओं से, तो कभी सोशल मीडिया के बीच चलते खेल को देख रही है। कहीं सेव अरावली तो कहीं सेफ अरावली के हैशटैग और कवर पेज देख रही है। सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा, सरकार का दावा और पर्यावरण विदों की चेतावनी के केंद्र में फिर से एक बार अरावली की श्रृंखला आ चुकी थी। लेकिन विवाद के बीच केंद्र का बड़ा फैसला सामने आया है। 24 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अरावली में अब नए खनन की इजाजत नहीं, संरक्षित क्षेत्र का भी होगा विस्तार। ICFRE संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाएगा। चल रही खदानों पर सख्त नियम लागू होंगे। बता दे कि यह श्रृंखला न केवल धरती की धरोहर है, बल्कि समय की परतों में बसी एक अनकही आवाज है। कुदरती आपदा हो या मानव सर्जित युद्ध, अनसुने इतिहास का अरावली एक लौता वारिस है। यहां की शांति में बसी सालों साल पुरानी कहानी है। धरती की धरोहर ये पर्वतों की वीरानी है, दूर तक फैला है इसकी धरा का राग। ध्यान से देखो, यहां हर कदम में है इतिहास का राज। जानना जरूरी है कि ये श्रृंखला का नाम अरावली ही क्यों पड़ा। दरअसल अरावली शब्द संस्कृत से आया है। इसमें 2 शब्द शामिल है। आरा, जिसका अर्थ है रीज या ओवल, पर्वत की धार या गोलाकार आकृति, और वली, जिसका अर्थ है लाइन या रो, श्रृंखला या कतार। यानी अरावली का मतलब है चोटियों की लाइन या रीज की श्रृंखला। यह भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी रेंज है जो गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली क्यों है खास? अरावली दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है। यह न सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए भी अहम है। अरावली रेंज रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है और जैव विविधता को बनाए रखती है। अब जानेंगे पूरा मामला क्यों गरमाया था। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा तय की और कहा, अब सिर्फ वे लैंडफॉर्म जो स्थानीय इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं, उन्हें अरावली माना जाएगा। बस ये खबर सामने आते ही सेव अरावली अभियान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में शुरू हो गया था। और इन बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर खनन की अनुमति देने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि 90% क्षेत्र संरक्षित रहेगा और केवल 2% क्षेत्र में ही खनन होगा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFRE जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। ऐसा नहीं है कि अरावली बचाओ अभियान पहली दफा चला हो। वर्ष 1990 से 1995 के बीच जागरूकता और प्रारंभिक अभियान शुरू हुआ। 1993 में अरावली चेतना यात्रा और खदानें बंद कराना जैसे पर्यावरण अभियान चलाए गए। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में अनियंत्रित खनन और अतिक्रमण पर रोक लगाई
और इको सेंसिटिव जोनों की पहचान बढ़ाई। 2000 के दशक में संरक्षण प्लस नियम सख्त बनाए। 2004 के बाद भी कोर्ट की निगरानी बनी रही। 2010 से 2020 में राजस्थान हरियाणा में पार्क पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट। 2030 वन कानून संशोधन विवाद। 2025 सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा तय की गई। केंद्र ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अरावली के पूरे भूभाग में अब किसी भी नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य पहाड़ों को काटकर खत्म होने से बचाना है। सुरक्षित दायरे को और बढ़ाया जाएगा। सरकार केवल वर्तमान प्रतिबंधों पर नहीं रुकेगी। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को जिम्मेदारी दी गई है कि वह पूरे अरावली क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करे। यह परिषद उन नए इलाकों की पहचान करेगी जिन्हें खनन मुक्त क्षेत्र घोषित करने की जरूरत है। इससे अरावली के संरक्षित दायरे का विस्तार होगा। केंद्र सरकार का मानना है कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। यह थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है, जल स्तर को बनाए रखता है और भारी जैव विविधता को शरण देता है। अंत में इतना ही कहेंगे कि अरावली अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहे। कहे इतना कि मेरे शिखर से जुड़ी है प्राचीन आशाएं, उस समर आशाओं को अमर रहने दो। मैं अतीत की बांसुरी और वर्तमान की धुन हूं, मुझे हरे भरे जंगलों के बीच ही रहने दो। मैं आधुनिकता से दूर हूं, इसलिए अपनों के बीच हूं। मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, मुझे अपने हाल में रहने दो। मैं प्रकृति का आशीर्वाद हूं। मैं अरावली सभी जीवात्माओं का वास हूं। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखना न केवल सरकार की बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। जय हिंद।